पॉइंट बनाए थे और ये है चौथा बाउट विनेश फोगाट और कोगुट ओलेक्जेंड्रा के बीच 48 किलो बाउट विमेंस कैटेगरी। डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ। यूपी वॉरियर्स वालों डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग पावर्ड बाय थम्स अप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ यूक्रेन ਦੀ कोगुट ओलेक्जेंड्रा। अजीजुल्लाह इताती जो कि रेफरी हैं इस बाउट में ईरान से, और ये बाउट आपके सामने इस समय शुरुआत विनेश फोगाट जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में गोल्ड जीता, एशियन गेम्स 2014 में ब्रॉन्ज जीता, लंबी फेरिस्ट अचीवमेंट्स की। वहीं दूसरी तरफ कोगुट ओलेक्जेंड्रा, और ये बहुत अच्छी शुरुआत, 2 अंक लेने में सफल। मत सोच के उसका हौसला शीशे का है या पत्थर का, एक सही चोट कर दोनों बिखर जाएंगे। बड़ी फुर्ती के साथ शुरू किया विनेश ने यहाँ पर और 2 अंक प्राप्त किए हैं। और फोगाट सिस्टर्स या परिवार की कहानी बहुत ही रोमांचक है, एक ऐतिहासिक स्टोरी है, कहानी है रेसलिंग में इंडिया में। जगदीश से हम आगे बात करेंगे उस परिवार के बारे में, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेज विनेश फोगाट, और यहाँ पर 2 अंक लेने में और सफल हुई। और मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला एक तरफा कर दिया है विनेश ने, जिस तरीके से आसानी से वो अंक बटोर रही हैं, एक तरफा मुकाबला लग रहा है। बिजली सी तेजी है, लोमड़ी की चतुराई है, परिपूर्ण है, हावी होके एकदम से सर चढ़ के जादू बोल रहा है, मानो सम्मोहिनी जादू है, वशीभूत कर लिया है, प्रतिद्वंद्वी कहीं है ही नहीं। एक तरफा मुकाबला अब तक के तो सही है कि एक तरफा ही है। पहला राउंड 4 पॉइंट से आगे, और अगर यहाँ पर कोगुट जल्द से वापसी ना करें तो मेरे ख्याल से ये बाउट शायद प्रीमेच्योरली खत्म हो जाए। फिलहाल तो कोगुट कबूतर बनी हुई है, दोनों आंखें बंद, जो डर गया सो मर गया। ये खेल जज्बातों का है, बहादुरी का है। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इस समय कबूतर वाली स्थिति है कोगुट ओलेक्जेंड्रा की, क्योंकि जब बिल्ली सामने आती है कबूतर के सामने उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। विनेश की स्पीड को मैच नहीं कर पा रही है वो। यहाँ पर कोशिश टांगे पकड़ने की, लेकिन असफल अब तक कोगुट। थोड़ा सा पेस स्लो करने में कामयाब कोगुट, लेकिन अभी भी 4 पॉइंट से आगे विनेश। और देखिए एक के बाद एक तोहफे अनेक। विनेश इस फाइट में इतनी हावी हो गई है कि सामने वाला नजर ही नहीं आ रहा 5-0 से, और मुझे तो लगता है कि सामने वाला ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक भी लेगा, और ये वापसी हो सकती है, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ अपना बॉडी वेट पीछे लेके गए और उस बैलेंस को बरकरार रखा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कोगुट ओलेक्जेंड्रा ने अटैक किया था, आधा अधूरा अटैक किया, आधे मन से किया। आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर सब कुछ मनोबल पे डिपेंड करता है, और मनोबल इस समय विनेश फोगाट का। शेर जो भी काम करता है पूरी ताकत लगा के करता है, अधूरा नहीं। हाफ बेक्ड आइडियाज डोंट वर्क, व्हाट यू से। अब तक तो कोगुट के लिए नहीं काम किए। यहाँ पे पहला राउंड समाप्त, तो ये है अब दूसरे राउंड की शुरुआत। अब तक विनेश फोगाट 5-0 से आगे। कोगुट ओलेक्जेंड्रा ऐसा लगा ही नहीं कि इस बाउट में है।
शौर्य किसी के बाहर नहीं होता है, आज स्वभाव में छुपा होता है। और अगर आज आप देखें, विनेश ने शौर्य दिखाया है, मतलब एक सुप्रीम आत्मविश्वास झलक रहा है। और फिर से 2 पॉइंट और, मतलब झड़ी लगा दी है पॉइंटों की। बिल्कुल अकाउंट बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे अकाउंट बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर मुझे एक बात कहनी होगी कि खिलाड़ी को गद्दे के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। यहाँ पर कोगुट का तो उपस्थिति है ना, खाता खुला है, स्टिल 0। खुद को भेड़ बना दोगे तो भेड़िया खा ही जाएगा। तो जगदीश, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक्लेमेटाइज न हुए फॉरेन ओवरसीज जो रेसलर्स आए, कुछ वक्त लगता है, कुछ समय लगता है। हालांकि ये 6वां दिन है आज इस लीग का, तो ये कोई एक्सक्यूज तो हो नहीं सकती है। बिल्कुल सही, यहाँ पे एक्सक्यूज कोई नहीं है, क्योंकि विनेश फोगाट खुद एक वर्ल्ड क्लास रेसलर हैं और कोई मौका नहीं दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को कि वो कोई अंक बटोर पाए। एक तरफा मुकाबला कर दिया विनेश फोगाट ने। अब 9-0 से आगे, और 1 पॉइंट अगर और मिलता है विनेश को तो बाउट वहीं पर कॉल ऑफ हो जाएगी, विजेता विनेश हो जाएगी। और यही उनकी कोशिश। जहाँ 9 मिले हैं वहाँ 1 क्यों नहीं मिलेगा? कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना, ये तो बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला है। और अगर कोई कहे कि यहाँ कोई अजूबा होगा तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। और अगर कोगुट ने कर दिया तो चमत्कार है, तो नमस्कार है मेरी तरफ से। बिल्कुल, अभी तक तो चमत्कार नहीं हुआ है, हालांकि चमत्कार का दर्शकों को हमेशा इंतजार रहता है कि कोई चमत्कार हो। 9-0। और यहाँ पर विनेश भी जानती है कि 9 अंक अब तक प्राप्त किए उन्होंने, 9 पॉइंट्स, और एक भी पॉइंट देना नहीं चाहती कोगुट को। आउट को वहीं पर फिनिश करने की कोशिश। बच्चों का खेल बना दिया, बिल्कुल एक तरफा। कागजी पहलवान है सामने। भारतीय महिलाओं को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जब ये यहाँ देखती हैं विनेश फोगाट को, बबीता फोगाट को, गीता फोगाट को, तो उनको महसूस होता होगा कि कुश्ती जो है एक पुरुष प्रधान खेल था। आज महिलाएं भी, भारतीय महिलाएं भी इसके अंदर आ गई हैं। और जो फोगाट सिस्टर्स ने किया है, आज उन पर फिल्म बन रही है, आमिर खान जी दंगल बना रहे हैं। तो ये इस तरह का बदलाव पहले समाज में नहीं आया था जो अब आया है, जो ये महिलाएं फोगाट सिस्टर्स लाई है। और यहाँ पर ये 2 अंक और लिए और इस तरीके से टेक्निकल सुपरिटी के आधार पर विजयी। महिला सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा उदाहरण, जिसे देख के छोटे बच्चे ऐसा बनना चाहेंगे। ये 5 बहनों ने गौरव प्रदान किया है पूरे भारतवर्ष को। और आज भी हर पल इस कुश्ती में फोगाट सिस्टर्स के लिए गौरवमय। और दिल्ली वीर अब हावी यूपी वॉरियर्स पे 3-1 से उनकी बढ़त 4 बाउट अब तक पूरे हुए हैं। ये देखिए स्कोर लाइन 11-0, 11-0 के। इस वक्त है हमारे चौथे बाउट के विजेता एंड ऑफ कोर्स दिल्ली वीर की कैप्टन विनेश फोगाट मेरे साथ। इस वक्त बहुत खुश होंगे आप, आई एम प्रीटी श्योर। थोड़ा मुस्कुराइए। चलिए, जीत गई हैं आप। थैंक यू इसके लिए। तो पर हमारी टीम अभी जीती नहीं है, मैं जीती हूँ। हमारे 3 अभी हुए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 4 हो और हम जल्दी से जीत के अपना जश्न बनाएं। कहते हैं कि कैप्टन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, सही या गलत? प्रेशर जब होता है जब हमारी टीम वीक होती है। हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है तो सभी के ऊपर प्रेशर है कि हमें जीतना है। मेरा को देख के ऐसा, मतलब मेरे जो टीम के बाकी जो सदस्य हैं तो वो सोच रहे हैं कि ये जीतेगी तो मैं भी मतलब जीत सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बढ़ता है इससे। फिलहाल तो दिल्ली वीर बहुत अच्छा कर रही है। मैंने ये नोटिस किया कि पहले राउंड के बाद आपके कोच ने आपसे कुछ कहा, मुझे ये बताइए कि क्या कहा? ये हमारे हमेशा बाउट्स में होता है। जैसे हम आते हैं जब रेस्ट के लिए तो उसमें अपोनेंट की वीकनेस पकड़ते हैं हम कि क्या है, हमारी जो हम गलती करें उसको हम कंट्रोल में करते हैं कि ये गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट राउंड में। तो कोचेस ने ये बताया कि सेफ रह के खेलना है, अभी तो आगे चल रही है। हाँ जी। इस लीग में आप दिल्ली वीर को कहाँ देखती हैं? सेमीफाइनल में तो हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले सेमीफाइनल उसके बाद फाइनल, पहले सेमीफाइनल में हम सबको हरा के फाइनल में जाएंगे।